वाजिद एमपीए हैं, आज ये सिंध असेंबली में आए। आने के बाद इन्होंने अपने कपड़े उतार के अपना टॉर्चर दिखाया। उन्होंने कहा यार कुछ खौफे खुदा करें, बस करें, हमें इमरान खान के साथ मोहब्बत की कितनी को आपने सजा देनी। राना सनाउल्लाह साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो कि मुनक्कद हो रही थी वहां पे गए और जाने के बाद वहां पे इन्होंने जो अपना इनका मिशन है, जो इनका जो फ्यूचर प्लान है, उसको इन्होंने लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी मुलाकातें हो गई। इमरान खान की खामोशी, पीटीआई का केपीके में और जो दूसरी जगहों पे जो एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडेम करना, और इसके अलावा सुहेल आफरीदी का ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, इसको डिले करना। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। 8 फरवरी को लाहौर में तो बसंत थी और बसंत के दौरान भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो कॉल थी वो कामयाब दिखाई दी। हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि 8 फरवरी की जो दोपहर तक लाहौर की जितनी भी दुकानें थीं वो बंद थीं। अब ये कहेंगे कि जी चूंकि वहाँ पे हड़ताल थी या बसंत थी इसलिए बंद थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाश्ते की दुकानें भी बंद थीं जो कि फजर के टाइम खुलती हैं और लाहौर में आखिर रश था। इट मीन्स दैट कि इमरान खान के जो जानिसारान हैं, चाहने वाले हैं, उनकी कोई कमी नहीं हुई। और अगर हुकूमत इतनी ही कामयाब थी, इतनी श्योर थी, तो फिर सिंध में जो कराची डिवीजन के सदर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के राजा अजहर, और इसके साथ फ़हीम खान, और इसके अलावा एक एमपीए हैं वाजिद, इनको वहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया। उठाने के बाद ये जो वाजिद साहब हैं, जो एमपीए हैं सिंध से, उनको टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद फिर उनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। और अभी ये जो वाजिद एमपीए हैं, आज ये सिंध असेंबली में आए। आने के बाद इन्होंने अपने कपड़े उतार के अपना टॉर्चर दिखाया। उन्होंने कहा यार कुछ खौफे खुदा करें, बस करें, हमें इमरान खान के साथ मोहब्बत की कितनी को आपने सजा देनी है। तो नाज़रीन, अगर हुकूमत ये कहती है कि 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम था, तो फिर ये जो ऑपरेशंस हैं ये क्यों? और हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम ने जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, यानी कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, उनके एजेंडे को टोटली रिजेक्ट कर दिया है और अवाम आज भी कैदी नंबर 804 और इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये और बात मैं आपको बारहा ये बता चुका हूं कि अगर इमरान खान की पावर या स्ट्रेंथ कम हो गई होती तो आज इमरान खान के जो 2 वकला हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, वो मीडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुशरा बीबी और इमरान खान की हेल्थ के बारे में कंसर्न शो किए हैं और ये ऑर्डर जारी किए हैं कि इमरान खान की हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, डॉक्टर आसिम और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं शिफा हॉस्पिटल के, और इसके अलावा जो शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे इमरान खान का चेकअप होना चाहिए। ये तो सारी अदालतें मान रही हैं, लेकिन क्या है, ये डरे हुए हैं इमरान खान से और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इमरान खान को फिजिकली इतना टॉर्चर किया जाए कि वो इनके सामने सरेंडर कर दे, लेकिन वो तो सरेंडर कर नहीं रहा। जब वो सरेंडर नहीं कर रहा तो उसके जो चाहने वाली ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये कैसे सरेंडर कर देगी? तो नाज़रीन, एक तो ये है कि इमरान खान के वकला ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि जी 300 केसेस हैं, हमारी मुलाकातें ही नहीं हो रही 2-2 3-3 महीने। उल्टा जो हमारे केसेस हैं जिनमें हमें लोअर कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ही नहीं लग रही, और जहां पे अगर कोई अपील लगी है तो वो इतनी लंबी और इतनी पेंडिंग है कि उसकी डेट ही नहीं आ रही। तो ये क्या है? ये खौफ ही है ना इमरान खान का। आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये मेरिट पे फैसले हो रहे हैं? अगर इतनी ही ये हुकूमत पॉपुलर होती, इनके एमपीए एमएनए इनके मिनिस्टर इतने पॉपुलर होते, तो फिर कल जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ, क्या वो हो सकता था? राना सनाउल्लाह साहब के साथ कुछ यूं हुआ, जरा डिटेल सुन लें कि राना सनाउल्लाह साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो कि मुनक्कद हो रही थी वहाँ पे गए और जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने जो अपना इनका मिशन है, जो इनका जो फ्यूचर प्लान है, उसको इन्होंने लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे, पढ़ा लिखा तबका था। अब आसमा जहांगीर का जो मिशन है वो सारे का सारा जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली के लिए उनकी ज़िंदगी गुजरी है। वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, लोगों को उठाएंगे, लोगों को सजाएं देंगे। अब वहाँ पर जो क्राउड था वो चार्ज था, उस क्राउड ने वहाँ पे शेम शेम के नारे लगाए। शेम शेम के नारे लगाने के बाद राना सनाउल्लाह साहब को समझ नहीं आई, और जब आप ऑफेंसिव हो जाते हैं ना, तो इट मीन्स दैट कि यू आर समवेयर रॉन्ग, कि आप कहीं ना कहीं तो आप गलत है ना भाईजान। अगर आप इतने ही सही होते तो अवाम ने आपको देख के शेम शेम के नारे लगाने थे, कतन नहीं लगाने थे। लेकिन नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि फिर वहाँ से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अपनी जो डूबती नैया थी उसको बचा के वहाँ से निकलने में ही बेहतरी जानी, और बिलाखिर वो महफिल छोड़ के राना सनाउल्लाह साहब वहाँ से चले गए। अनडाउटेडली पिछले 3 सालों में
ये जो PMLN की एक ऐसी स्टेज थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो MPA MNA था बेचारा वो इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकता था। जो एहसन इकबाल साहब हैं, राना कह दिया सॉरी, जो एहसन इकबाल साहब हैं मोटरवे पे गए थे, उनके साथ उस फैमिली ने क्या किया था। ऐसी हज़ारों मिसालें पड़ी हैं। फिर जब ये मस्जिद नबवी गए थे वहाँ पे क्या हुआ था, लंदन में क्या हुआ था। तो फिर क्या हुआ, इन 3 सालों में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो सख्त पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेट की सख्त पॉलिसीज़ हैं, जो PTI के ऊपर क्रैकडाउन है, उसका नतीजा ये निकला है कि अब ये अपने गार्ड्स के साथ, अपने जो प्रोटोकॉल के साथ ये लाहौर में फिर सकते हैं, पाकिस्तान में फिर सकते हैं। अदरवाइज नादरीन, आपको ये बाखूबी अंदाज़ा है, इल्म है, आप इस हकीकत से आशना है कि यहाँ पे जनरल फैज़ हमीद और जो कि कैद में हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि इमरान खान का साथ दिया। अगर हम बात करें जनरल फैज़ हमीद के साथी यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, आपको याद होगा वो बाहरी सड़क पे बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ था। सिमिलरली हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कादी फायज ईसा साहब, उनके साथ क्या हुआ था। बिल आखिर उनको अपना भेस बदलना पड़ा, दाढ़ी काली करवानी पड़ी और सर के जो बाल हैं वो मुंडवाने पड़े। तो जो इमरान खान के साथ पंगा लेता है उसको तो सर के बाल मुंडवाने पड़ जाते हैं। हलीमा खान साहिबा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गई हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं मुख्तलिफ नोयत के हैं। नाज़रीन, अब ये कंक्लूड कर लेते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ, इतनी खबर कि आप दंग रह जाएंगे। अंडरग्राउंड और कैमरे के पीछे, बिहाइंड द सीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी मुलाकातें हो गई हैं। इमरान खान की खामोशी, PTI का KPK में और जो दूसरी जगहों पे जो एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडेम करना, और इसके अलावा सुहेल आफरीदी का ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, इसको डिले करना, ये टैक्टिक्स हैं। और ये चीज़ें जो हैं, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि पिंडी वाले और इमरान खान की जो पार्टी वाले हैं उनके दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बातचीत तय हो रही है। इमरान खान की सेहत, इमरान खान की मुंतकली और इसके अलावा पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, सियासी मुस्तकबिल, उसको लेके बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान की रिहाई, और आपको एक और खबर दे रहा हूँ, ये भी ज़रा सुन लें। शाह महमूद कुरैशी साहब की ना सिर्फ रिहाई बल्कि पार्टी को दोबारा संभालने की जो खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये होने वाली हैं। और जो नाराज़ कारकुनान हैं उनको मनाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उनकी जहन साजी शुरू कर दी है। और मैं आपको दोबारा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि आने वाला जो साल है 2026 और 2027, ये इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और PTI के जो कारकुनान हैं उनके लिए ये खुशखबरी का साल है। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो।